नमस्कार साथियों। यदि आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपीएसबी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी, ग्रुप 4, ग्रुप 5, जेल प्रहरी या फिर वन रक्षक हुआ या सब इंजीनियर यानी कि किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी अगर आप लगे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपीएसबी की जो भर्ती परीक्षा है उसमें एक ऐसा बदलाव प्रस्तावित किया गया है जो कि लाखों जो उम्मीदवार हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी तैयारी की जो दिशा है वो बदल सकता है। अब तक जिन छात्रों का पूरा फोकस रीजनिंग, मैथ्स और सामान्य विज्ञान पर था, उन्हें अब मध्य प्रदेश का जो जीके यानी कि मध्य प्रदेश जीएस की भी स्टडी करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश जीएस पर भी पूरा फोकस करना होगा, यानी कि एमपी जीके पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। साथियों, एमपीएसबी ने अभी जो नए नियम लागू करने की जो योजना बनाई है उसमें जो सिलेबस में बदलाव किया है, उस बदलाव में मध्य प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था का जो पार्ट है, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चली जा रही हैं और साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स है, उसका इंपॉर्टेंस यानी कि वेटेज को यहाँ पर बढ़ाने की चर्चा चल रही है। तो देखा जाए तो भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं एमपीएसबी में होंगी उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर हम ये पूरी तरीके से हमें सोचना जरूरी होगा। तो ईएसबी के अभ्यर्थियों को आज से क्या तैयारी शुरू करनी चाहिए वो हम इसमें चर्चा करेंगे और इसी पर ये वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें कि हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आखिर बदलाव है क्या? हाल ही में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसमें जो प्रस्तावित नियम है, जो कि परीक्षा के नियम है, उसमें इस प्रकार के एक संकेत मिल रहे हैं कि भर्ती परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान है कि मध्य प्रदेश का जो एमपीजीके है उसका वेटेज जो है वो बढ़ने वाला है, यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी हाल ही में जिस तरीके की खबरें जो कि न्यूज़पेपर और अन्य मीडिया से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो नॉर्मली एमपीएसबी के द्वारा जो 100 नंबर्स का जो एग्जाम होता था, 25 नंबर के जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश से संबंधित विषयों से पूछने की का प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा रखा गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो मैथ्स है, रीजनिंग का जो पार्ट है, उनका जो रेशो है उसको परीक्षा में यहाँ पर कम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 25 जो नंबर का जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर एमपीजीके के आएंगे। बाकी के 75% मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर अन्य टॉपिक्स पर लिए जाएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश का कंसिस्टेंटली 25 नंबर का पेपर यहाँ पर आने वाला है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि केवल मैथ्स और रीजनिंग के दम पर यहाँ पर अपन जो एक प्रकार से जो तैयारी करते थे बच्चे, उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट उसमें फोकस किया जाता था और उसके दम पर यहाँ पर चयन आसान हो जाता था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है वो निकल आता था। लेकिन यहाँ पर हमें अब एमपीजीके को भी मजबूत करना होगा। सीधी बात है, जो छात्र यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग के अलावा एमपीजीएस पर यानी कि मध्य प्रदेश जीके पर कंप्लीट फोकस करेंगे, वही प्रतियोगिता यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, भर्ती परीक्षा होगी, उसमें निकलने के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पर उनको बढ़त मिलने वाली, यानी कि उन्हीं को यहाँ पर पूरी की तरीके से सक्सेस मिलने के चांस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, जिस तरीके का एमपीएसबी ने अभी सिलेबस जारी करने की घोषणा की है। क्योंकि अभी तक उस पर कोई एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले जितना भी एमपीईएसबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन होंगे उस नोटिफिकेशन के सिलेबस में पक्की बात है कि मध्य प्रदेश जीके का जो वजन है, जो वेटेज है, वो यहाँ पर बढ़ा हुआ आपको सिलेबस में दिखने वाला है। एमपीएसबी ऐसा क्यों कर रहा है ये भी समझने की जरूरत है। सरकार और जितनी भी भर्ती एजेंसी, जो एमपीएसबी भर्ती एजेंसी है, वो चाहती है कि राज्य के जितने भी जो कर्मचारी हैं जिनका चयन होगा उनको स्टेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी होगी तो वो राज्य के बारे में अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार और जो एजेंसी है, जो एमपीएसबी है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, उनका ये मानना है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई पटवारी है, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
कोई पटवारी है, या फिर कोई पंचायत सचिव है, या फिर पुलिसकर्मी ले लो, या फिर कोई नगर निगम का कर्मचारी है, तो उसे पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो क्या है, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं या फिर कौन कौन सी यहां पर लागू की गई हैं, जिले कौन कौन से हैं, संभाग और स्थानीय निकाय जो हैं उनकी भी जानकारी यहां पर होनी चाहिए, यानी कि वो स्थानीय निकाय हैं वो क्या क्या है ये जानकारी यहां पर होनी चाहिए। और साथ ही साथ में अपने स्टेट का जो इतिहास है, जो सांस्कृतिक विरासत है वो क्या क्या है। तो इसी कारण से आने वाले वर्षों में जो एमपी का जीएस पार्ट है, जीके पार्ट है, उसका जो महत्व है वो आपने देखा होगा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी सीक्वेंस में ईएसबी के द्वारा एमपीजीएस को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अपन समझ लेते हैं कि यहां पर किन विषयों पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि एमपीजीएस की बात कर रहे हैं अपन, बाकी का मैथ्स, रीजनिंग और अन्य पार्ट तो कंसिस्टेंटली वही रहेंगे, लेकिन एमपीजीएस जिसकी तैयारी हमें पूरी तरीके से करनी है, क्योंकि इस एमपीजीएस के दम पर ही हम सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि ईएसबी के द्वारा ये पूरी तरीके से अभी खबर चल रही है कि एमपीजीएस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर सेट होने वाला है, यानी कि आपको यहां पर अनिवार्य रूप से एमपीजीएस में पास होना जरूरी है, जिसमें कि मिनिमम मार्क्स आपके होंगे तभी आप अन्य जो सब्जेक्ट हैं उस पर क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो अन्य जो टॉपिक है या फिर अन्य जो सेगमेंट है उनको चेक नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि केवीज की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें जो हिंदी और इंग्लिश का पार्ट होता है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी होता है। उसी तरीके से ईएसबी ने अब यहां पर एमपीजीएस को लाने की तैयारी कर ली है। तो एमपीजीएस का यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट हो गया है, जिसमें कि जर्नल, ओबीसी, एसटी और एससी इन सभी ग्रुप्स के लिए एक अलग तरीके से प्रोविजन यहां पे रखा गया है, जिसमें कि जर्नल वालों को 25 में से 10 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चंस यहां पर सही करना जरूरी है। साथ ही साथ में यहां पर अगर एसटी, एससी और ओबीसी की बात की जाए तो यहां पे मिनिमम 8 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 25 में से 10 मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों को लाना जरूरी है, और ओबीसी, एससी और एसटी वालों को यहां पर 8 मार्क्स 25 में से लाना जरूरी होगा, तभी वो विद्यार्थी या फिर वो उम्मीदवार यहां पर क्वालिफाई कर पाएगा और उसके बाद में वो अन्य सेगमेंट में उसकी चेकिंग होगी, नहीं तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में ईएसबी ने यहां पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोसीजर रखा है, तो नेगेटिव मार्किंग भी साथ में रहेगी और साथ में एमपीजीएस का क्वालिफाइंग सेगमेंट भी यहां पर जोड़ दिया है, यानी कि अब परीक्षा को थोड़ा सा जटिल बनाया गया है। इतना जटिल नहीं है कि हम समझें कि इसको क्लियर न कर पाए, क्योंकि एमपीजीएस ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हैं। बस ये है कि आपको पढ़ने की जो दिशा है, पढ़ने की जो अपनी स्टडी की जो तैयारी है वो अब अलग ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अब मध्य प्रदेश का वेटेज बढ़ गया है, मध्य प्रदेश का जीएस का वेटेज बढ़ गया है। तो अब हमको ये सोचना है कि किन किन विषयों पर, यानी कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं एमपीजीएस में जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों यहां पर सिंपल सी बात है, आपने पहले से भी यहां पे तैयारी की होगी तो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि ज्यादा यहां पर वजन रखते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, वो इतिहास का जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड मध्य प्रदेश, तो यहाँ का इतिहास भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है और पूरे भारतवर्ष का ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होने के कारण भी यहाँ पर हिस्ट्री का जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा रखा जा सकता है। तो यहाँ पे इतिहास के जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ पर बन सकता है, यानी कि उससे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आयोग कब बना, और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, इस तरीके के क्वेश्चन। साथ ही साथ में जो यहाँ पर जितनी भी डायनेस्टीज ने जो यहाँ पर शासन किया, जैसे कि गोंड शासक रहे, यहाँ पे परमार शासक थे, होलकर, सिंधिया, और साथ ही साथ में अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात की जाए तो भीमबेटका, सांची की स्तूप, बौद्ध की गुफाएं, खजुराहो, तो इस तरीके के जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में एक एग्जाम्पल अगर लें तो उस एग्जाम्पल में हमें ये समझ सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की गठन की तिथि क्या है, मध्य प्रदेश में परमार वंश की राजधानी क्या रही, या फिर होलकरों ने कब से लेके कब तक शासन किया,
और सिंधिया वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनने की संभावना दिख रही है। एमपीजीएस का अगला सेगमेंट अगर हम देखा जाए तो ये तो अपन ने इतिहास के बारे में बात कर ली। अब इतिहास के बाद में मध्य प्रदेश के भूगोल पे भी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के भूगोल में यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो एमपीईएसबी की अगर पिछले एग्जाम्स का पैटर्न देखा जाए उसको अगर अपन फॉलो करें तो यहाँ पर अपन को क्लियर होगा कि यहाँ पर ये एमपीईएसबी का एक पसंदीदा विषय रहा है पहले भी। तो इसमें जो टॉपिक है वो जैसे कि नदियां हैं, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मध्य प्रदेश की जो अलग अलग नदियां हैं, नदियों पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। चंबल है, बेतवा नदी है, कैन है, जितनी भी नदियां हैं उन नदियों पर क्वेश्चंस अवश्य यहाँ पर बनने की संभावना है। और साथ ही साथ में जितनी भी यहाँ पर वैलीज हैं, जो सतपुड़ा वैली है, विंध्याचल है, मालवा का पठार है, जितने भी प्लेटूज हैं, प्लेटूज पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी हैं जो कि, तो उन टाइगर रिजर्व पर भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनने की संभावना है जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल पर बन सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर अपन देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे कि पैच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये किस जिले में स्थित है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना है। तो इसी तरीके के सेगमेंट में आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक जैसे कि मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है, मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है, पॉलिटी भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सेगमेंट है जो कि इससे प्रश्न बन सकेंगे। क्योंकि 25 प्रश्न है तो 25 प्रश्न को यहाँ पर ब्रेक करके देखा जाए तो 4-4, 5-5 प्रश्न हर टॉपिक से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी में भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर हो सकता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयुक्त जो कमिश्नर हैं उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, इन सभी पर प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना है। तो इस पर भी अपने को पूरा फोकस करना है और इसकी तैयारी भी हमें यहाँ पर लगातार करनी पड़ेगी अगर हमें मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से तैयारी करना है। तो ये तो तीसरा टॉपिक था। तो तीसरा इसी तरीके से लगातार अलग अलग सेगमेंट के टॉपिक पर ये 25 क्वेश्चन डिवाइड किए जाएंगे। अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पर अब आता है इकोनॉमिक की, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उस पर आता है, यानी कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उस पर भी संभावित प्रश्न अगर देखे जाएं तो मध्य प्रदेश जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यानी कि कृषि पर आधारित है, तो कृषि पर यानी कि एग्रीकल्चर पर क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में जो पहले से लेके अभी तक और आने वाले समय में कौन कौन सी सिंचाई की जो इरिगेशन की स्कीम है, सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी चलाई गई हैं और चलाई जाने वाली हैं, उस पर प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है शुरू से लेके अभी तक, उस पर यानी कि औद्योगिकरण पर भी यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना है। और पिछले 20 वर्ष में लगातार जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रही है, यानी कि निवेश के क्षेत्र में किस तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चंस बनेंगे। जीडीपी मध्य प्रदेश की क्या रही और किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस पर प्रश्न बन सकते हैं। कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, कृषि उत्पादन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान है, उस पर भी प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये तो रहा अपनी अर्थव्यवस्था की बात, जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि मैं एक एक करके सारे टॉपिक यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप अपना जो फोकस है वो कौन कौन से टॉपिक पर आपको करना जरूरी है, जिससे कि आपकी मध्य प्रदेश की जीएस की जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर कैसे बननी चाहिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है जैसे कि गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है, जो लगातार मध्य प्रदेश सरकार नई नई योजनाएं क्रियान्वित करती है, चालू करती है, या फिर जो चल रही हैं उस पर भी प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योजनाओं पर पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने कई बार प्रश्न ईएसबी के द्वारा पूछे गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के। जैसे कि अभी हाल ही में लाडली बहना योजना जो चली है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री की जो सीखो कमाओ योजना है, तो इस तरीके की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की जो योजना है, या फिर किसान कल्याण की जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सभी पे यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावनाएं आपको यहाँ पर दिखेंगी। और इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे योजनाओं पे, यानी कि योजनाओं पे भी आपको पूरी तरीके से फोकस करना है। सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की एक एक करके आपने को पढ़नी पड़ेंगी। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक मध्य प्रदेश के अलग अलग मैं एक एक करके बता रहा हूं। तो अगला टॉपिक यहाँ पर मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, यानी कि जो
समसामयिक गतिविधियां मध्य प्रदेश में चली हैं उस पर भी प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर्स लगातार पहले भी पूछा जा रहा है और अभी भी पूछा जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक और स्कोरिंग सेक्शन भी हो सकता है और खतरनाक सेक्शन भी है, क्योंकि अगर अपन करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है इससे भी आपकी यहाँ पर नंबर्स कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पूरी तैयारी करनी है, यानी कि जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, नए जिले मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो बने हैं उसकी पूरी तैयारी करनी है। पुराने जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, साथ में नए जिले जो नए बने, यानी कि करंट अफेयर्स हो गया नए जिलों में, साथ में अभी हाल ही में जो नेशनल जो अवार्ड्स मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ, जीआई टैग किस किस को यहाँ पर मिला है, कौन कौन से क्षेत्र में जीआई टैग दिया गया है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। नई परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी हैं वो हमें यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का पूरा पार्ट हमें यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। अगला अगर टॉपिक की बात करें तो अगले टॉपिक में जो आता है वो आता है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति का जो पार्ट है वो टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जिसको कि मध्य प्रदेश एक हेरिटेज कल्चर का एक राज्य रहा है। तो यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी ट्राइब यहाँ भारत में मध्य प्रदेश में निवास करती है, जिसमें कि भील और गोंड जैसी जनजातियां भी यहाँ पर निवास कर रही हैं। तो उन सभी की जो कल्चर है, उन सभी की जो संस्कृति है, उस पर प्रश्न यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। उन 25 प्रश्नों में एक दो प्रश्न एमपीएसबी जरूर डालेगा, जैसे कि लोक नृत्य, मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके के लोक नृत्य चलते हैं उस पर, साथ में लोकगीत, जनजातियां, अलग अलग जनजातियां मध्य प्रदेश में कौन कौन सी निवास करती हैं उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं ट्राइब्स के, उन पर प्रश्न बन सकते हैं। हस्तशिल्प से जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको कला और संस्कृति पर भी उतना ही फोकस है, यानी कि अब मध्य प्रदेश में जो टॉपिक मैं अभी आपको बता रहा हूं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे बता दिए। अच्छा, अब यहाँ पर अलग अलग एग्जाम है, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस है, पटवारी है, ग्रुप 4 है, तो ये अलग अलग सेगमेंट के एग्जाम है। तो इन सेगमेंट में किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर प्रभावी रहेंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक तरीके के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाएं। तो एमपी पुलिस में यहाँ पे अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पटवारी में अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ग्रुप 4 में एक अलग तरीके से, क्योंकि ये तीनों की तीनों जो एक सेगमेंट है वो अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पुलिस विभाग में जो कार्रवाई होती है उस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछने की संभावनाएं अलग बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट होगा तो पहले जो होता था वो होता था यहाँ पर रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और विज्ञान का पार्ट एमपी पुलिस में पूछा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एमपी जीके के भी 20 से 25 प्रश्न आपको दिखेंगे, जो कि एक नॉर्मल सेगमेंट में आएंगे, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम पटवारी की बात करें तो कि पटवारी का जो पेपर है वो यहाँ पर पंचायत, किसानों से, इन सब से बहुत जुड़ा हुआ होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये जो पेपर है पटवारी का, जो सिलेबस है उसमें पटवारी जो होता है वो सीधे जमीन, रेवेन्यू यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है, साथ में राजस्व विभाग से इसका पूरा कार्य रहता है, और साथ में यहाँ पे स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुआ ये पद कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे वो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए प्रश्न आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे, यानी कि हमें पटवारी की तैयारी करनी है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट अपने को यहाँ पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसमें कि जैसे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उसकी आपको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। साथ में तहसील जो उसमें ब्लॉक लेवल की है उसको भी गहराई से यहाँ पे आपको अध्ययन करने की जरूरत है। साथ में रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व प्रशासन का क्षेत्र है उसका भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था को भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है पटवारी का, ये आपको पटवारी की तैयारी के लिए ये आपको मुख्य तरीके से इस पे गौर करने की जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं अपन ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 यानी कि ये ऑफिशियल जो एक सिस्टम होता है, यानी कि कार्यालयीन जो व्यवस्था होती है मध्य प्रदेश का, ये प्रशासन होता है, योजना होता है, वो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट, उसमें ग्रुप 4 के कर्मचारियों का चयन होता है। तो यहाँ पर जो पूरा फोकस होगा वो उसी तरीके की क्वेश्चंस पर होगा जो कि ग्रुप 4 के कर्मचारियों को वहां पे सिलेक्शन पाना है। तो यहाँ पे भी उसी पर अधिक फोकस रहेगा, जिसमें कि कार्यालयीन व्यवस्था के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश प्रशासन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसके प्रश्न ग्रुप 4 में यहाँ पर
पूछे जा सकते हैं। ग्रुप 5 की बात कर लें तो ग्रुप 5 में यहाँ पर ये एक टेक्निकल विषय है ग्रुप 5 में, जिसमें कि टेक्निकल सब इंजीनियर्स या फिर जो टेक्निकल हैंड वाले होते हैं उनका यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है और उनका सिलेक्शन इसमें होता है। तो यहाँ पर टेक्निकल विषय के साथ साथ यहाँ पे एमपी जीके का एक सेक्शन यहाँ पे मजबूत हो सकता है, जो कि 25% तो यहाँ पर बनेंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक के एक वेरी करते हुए यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट में नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी सेगमेंट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन लेवल थोड़ा सा हल्का हो सकता है। लेकिन एमपीजीएस यहाँ पर कंपलसरी तो कर ही दिया गया है, तो एमपीजीएस के 25% तो यहाँ पर पक्का पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। यदि आप 26-27 की किसी भी एमपीएसबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही आपको इसकी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी के साथ में ही हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक डेली प्लान यहाँ पर क्रिएट करना होगा। डेली प्लान यानी कि यहाँ पे कम से कम एमपीजीएस के लिए, क्योंकि एमपीजीएस का पार्ट यहाँ पे अब वेटेज बन गया है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है, बिना क्वालिफाइंग के आप किसी भी परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एमपीजीएस को फोकस करना पड़ेगा, क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, यानी कि 10 नंबर जनरल वालों को लाने पड़ेंगे और एसटी, एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 8 नंबर मिनिमम लाना जरूरी है, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा एग्जाम को। ठीक है, तो ये सेगमेंट जरूरी है। तो उसके लिए डेली प्लान क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 1 घंटा आपको एमपीजीके को डेली देना है। रोज कम से कम 1 घंटा आपको यहां पर एमपीजीएस पढ़ना पड़ेगा। ये तो एमपीजीएस हो गया, जो कि एक नॉर्मल जीएस होगा। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात आती है, जो कि जरूरी है आपके लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो उसके लिए रोज 30 मिनट यानी कि 30 मिनट्स आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है, यानी कि डेली आपको न्यूज़पेपर को फॉलो करना है और साथ में जहां से भी आपको करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस मिले या फिर जो भी आपको यहाँ पे मटेरियल मिले, उस मटेरियल को यहाँ से आपको कवर करना होगा। साथ ही साथ में मैं स्वयं खुद करंट अफेयर्स और एमपीजीएस की लगातार क्लास ले रहा हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन करके यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, एमपीजीके और जीएस की भी। तो स्टडी कॉन्सेप्ट भी आपको पूरी मदद करेगा और पूरी तरीके से आपकी तैयारी करवाएगा। लगातार एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप स्टडी कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर पाएंगे, लगातार चल रहे हैं, तो उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में रहिए, यहाँ पे आपको हर रोज में 30 मिनट यानी कि आधा घंटे को यहाँ पर, जब आपकी इसकी पूरी तैयारी हो जाए तो 30 मिनट की आपको यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जिससे आपको आपकी कंसिस्टेंटली यानी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो पढ़ाई है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी हुई, उसमें आप कैसे स्कोर कर रहे हैं, उसकी भी यहाँ पे आपको एक अकाउंटेबिलिटी डेवलप होगी कि हमारा स्कोर क्या रहा। यानी कि 30 मिनट का यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। और एमसीक्यूज की सीरीज लगातार स्टडी कॉन्सेप्ट भी ला रहा है, तो वहां से भी आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये तो रही डेली प्लान की, जो मैंने आपको डेली यानी कि रोज का एक प्लान बताया। अब वीकली प्लान क्या होगा यहाँ पर, वो भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर डेली प्लान के साथ में वीकली प्लान भी जरूरी होना चाहिए, तभी जाके हम हर तरीके से एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर दृढ़ हो पाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से पक्के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो वीकली प्लान होगा वो क्या होगा, तो वीकली प्लान में हमें एक एक टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक्स है, और जितनी भी यहाँ पे जो स्कीम, जो योजनाएं चल रही हैं, उन सभी पर यहाँ पर लगातार 5 विषयों पर, जो 5-6 विषय हैं जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, उन सभी टॉपिक पर यहाँ पर रोटेशन में इसको पढ़ना जरूरी है। यानी कि पहले आपने इतिहास ले लेना है, इतिहास के बाद में फिर भूगोल ले लेना है, भूगोल के बाद में राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बाद में अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बाद में फिर योजना है, फिर इस साइकिल को फिर घुमाना है। तो इस तरीके से आप रोटेशन में जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी यहाँ पर हर टॉपिक पर कंसिस्टेंसी बढ़ती चली जाएगी और आपको रिवीजन भी होता जाएगा और आप यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एमपीजीएस में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे जरूरी क्या है यहाँ पर, सबसे जरूरी ये बात है कि यहाँ पर रटने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। यानी कि यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाली चीज जो होती है ना, रटते हैं तो वो भूल जाते हैं। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे,
तो आप किसी भी चीज को भूलेंगे नहीं और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका दिन दुगना और चार चौगुना यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में ये प्रश्न आपके जो है एमपीजीएस के, ये सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, यानी कि यहां पर बिल्कुल डीपली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें पढ़ाई जो है वो रटने की बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करने की जरूरत है। तो साथियों, एक बात तो यहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि एमपीएसबी जो आने वाली भर्ती परीक्षा है उन सभी में सामान्य ज्ञान यानी कि मध्य प्रदेश का जीएस की जो भूमिका है वो पहले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि मैंने आपको अभी इससे पिछले में पूरा बता दिया है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो तैयारी कैसे करनी है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पे जो प्रस्तावित जो बदलाव हैं एमपीजीएस के, जिसमें कि प्रशासन की योजना है और इन सभी की जोड़ने की जो प्रश्न है वो यहाँ पर आ रही है। तो जो विद्यार्थी अभी तक एमपीजीके की पूरी तैयारी का हिस्सा नहीं बने हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर एमपीजीके का हिस्सेदारी करेंगे, यानी कि एमपीजीके को बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, वही आने वाले एग्जाम, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस हो, पटवारी हो, ग्रुप 4, ग्रुप 5 या फिर कोई भी परीक्षा हो, उसमें अच्छे से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं, इसके मार्क्स अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो 25 में से 25 मार्क्स लाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए एक एक नियम को फॉलो करते हैं। तो यकीन मानिए आप 25 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए, गिरी सी गिरी हालत में आप 25 में से 24 या फिर 23 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके माइनस मार्किंग में कट भी जाए, लेकिन आप 25 में से 23 या फिर 24 नंबर आसानी से ला सकते हैं, एक एक करके इस पैटर्न पे आप अगर तैयारी करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में आपको मध्य प्रदेश जीएस के, यानी कि मध्य प्रदेश जीएस के सभी टॉपिक पर यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं जो अभी तक गठित किए गए हैं उसमें से ज्यादा जिले के आपको अलग अलग करके पूरा डिटेल में एक एक जिले पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट को आप डिटेल में स्टडी कॉन्सेप्ट पर कर सकते हैं, तो उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ में आपको मध्य प्रदेश की जीएस की पूरी तैयारी आप स्टडी कॉन्सेप्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो जितने भी वीडियो हैं उनको आप एक एक करके आप डाउनलोड कर लें, तो ऑफलाइन मोड में आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख के आप उससे कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं। आप ये सब वीडियो क्या ना प्लेलिस्ट से सीधे के सीधे यहाँ पर जाइए और प्लेलिस्ट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अनलिमिटेड टाइम स्टडी कर सकते हैं, और जिससे कि आपकी एमपीजीके की जो स्टडी की कंसिस्टेंसी है ना वो लगातार बढ़ेगी। और यहाँ पर जिले से लेकर हिस्ट्री से लेकर सारे के सारे जितना भी मध्य प्रदेश का जो जीएस का पार्ट है वो एक एक वीडियो बनाकर स्टडी कॉन्सेप्ट ने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, तो उससे आप मध्य प्रदेश जीएस को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और अभी हाल ही में मैंने मध्य प्रदेश जीएस और करंट अफेयर्स की एक अभ्यास सीरीज भी चालू की है, तो आप उस अभ्यास सीरीज से जुड़कर भी मध्य प्रदेश का जो जीएस है उसका कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। और इस सीरीज से आपको अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो लगातार आप मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें, रेगुलर आ रही है। हर एक वीडियो में आपको 25 नए तरीके के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे, साथ में सिंपल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूं। तो एक एक क्वेश्चंस को विद फैक्ट के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे और रिवीजन भी होता रहेगा। तो आप वो सारी पूरी सीरीज जो लगातार चल रही है उसको भी देखना ना भूलें। तो इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज जो कि लगातार चल रही है, एक के बाद में एक सारे वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। और हाँ, एक बात और आपसे मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे अब वीडियो का अंत हो रहा है क्योंकि सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश जीएस की कैसे तैयारी करनी है आने वाले समय में, एमपीएसबी जिस तरीके से टॉपिक बदल रहा है, तो वो मैंने सारी बात यहाँ पे एक एक करके सारी रख दी है। अगर कुछ बातें कुछ टॉपिक में से छूट गए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से वो भी पूछ सकते हैं, तो उस पर भी मैं यहाँ पर कमेंट के माध्यम से सारे सॉर्ट आउट कर दूंगा पॉइंट आपके, या फिर नया वीडियो बनाकर भी आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि एमपीएसबी 2026-27 के लिए अलग अलग टॉपिक पर सबसे संभावित जो एमपीजीएस के जो प्रश्न हैं वो भी मैं लेकर आऊं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, जिसमें कि आप कमेंट में लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिखिएगा एमपीजीके और टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा,
तो एमपीजीके में किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उस टॉपिक पर भी मैं क्वेश्चंस लेके एक सीरीज अलग से अपन तैयारी कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी लगातार उसमें अपन जारी रख सकते हैं। तो ये आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और साथ ही साथ में अब आखिरी में जाते जाते मैं आपको ये कहूंगा, मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, तभी आप मेरी इस सीरीज से जुड़ पाएंगे और लगातार ऐसे वीडियो जिसमें कि आपका मोटिवेशन भी बढ़े और साथ में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए एमपीएसबी की, वो माध्यम में यहाँ पे आपके साथ में स्टडी कॉन्सेप्ट के द्वारा लाना चाहता हूं, जिससे कि आपको सफलता पूरी तरीके से मिले और आप यहां से निराश होकर ना लौटें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। नमस्कार।